व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। शायद इस पे पाकिस्तान में बात भी नहीं की जा रही क्योंकि पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी और इमरान खान पाकिस्तानी मीडिया को अजीज़ है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, एक्स फाटा जो आपके फेडरल ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें क्या हो रहा है, और तो और हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दी जाती आवाम को। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है कि इंडिया इज़ बिल्डिंग अ मैसिव एयर बेस नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो एयर डिफेंस जी, आपकी जो एयरफोर्स होती है वो किसी भी जंग में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। 70s में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 70 में, इंडियन एयर फोर्स ही थी जिसने बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को, और एज अ रिज़ल्ट फिर हमने देखा कि बांग्लादेश बना था ईस्ट पाकिस्तान में से। तो अभी ये वीडियो देखते हैं, ये मैसिव एयर बेस से रिलेटेड है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना। 3 2 1 9। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हेलो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। सबसे अगर आपको बड़ा। याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, Same हवाला। जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हां, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हां, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में अवाम सबसे उसमें बड़ा फौज हाथ के था साथ ही नहीं थी भारत ना। के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसिस को ही टारगेट किया, द एयर बेसिस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट द वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली decimated and about 75 Pakistani aircrafts were destroyed. So now you understand ईस्ट the पाकिस्तान में या importance वेस्ट of में? an air base. और ये बात थी 1971 की। अब लेकिन आज 50 की अगर हम साल हो बात गए, करें तो जो 55 एयर साल। बेस दीसा गुजरात में बन रहा है वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए दीसा एयरबेस। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक 2022 में इन्होंने महत्वपूर्ण बात की उपलब्धि थी। है। अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया 40 है। एकड़। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडिया Flying होम ग्रोन coffins। तेजस फाइटर्स पोजीशन होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बन के वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, let me tell you one thing. Disa Air Base is not a mere takeoff and landing point for aircrafts. अच्छा? उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर कौन 1, से? काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस्ड वेपनरी दिए थे, और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडन ने फिर लोगों को निकाला। पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा डाला। अगेन अब फिर से ट्रंप आ रहे हैं। टेररिज्म। एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन
यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में यूएस क्लेम कर रहे और कोई यूएस और F-16 नहीं पाकिस्तान को खत्म हुआ। क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए we have a very tactfully planned preventive measure which is none other than DISA Air Base. So इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयर बेसिस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। So DISA एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, which is our objective number 2 to protect Gujarat's billion-dollar industry. देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे as scary as it may sound, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? वेल, लेट्स हैव अ लुक। गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है, लेकिन थैंक्स टू DISA एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ DISA। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ, लेकिन DISA एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी। और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है। और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड, और DISA के आने पर ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी DISA एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात ये है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। Now remember, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। As you all know, गुजरात is a disaster prone area, और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे, और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली DISA एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो। ओके, तो ये इतनी मैसिव इंफॉर्मेशन थी, इसको मैं किस तरह से समराइज करूं? बात सीधी सी है जी, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे 2 बेसेस हैं और
अकेले पाकिस्तान ने 3 एयरबेस बनाए हुए हैं सिंध में, ठीक है। उसके बाद पंजाब में जो एयरबेस हैं वो आपके लिए मुल्तान में है, सरगोदा में है, और कहाँ पे है, ज़्यादा ये मियाँ वाली में है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि सिंध की टेरिटरी के अंदर 3 एयर बेसेस होना, तो डेफिनेटली गुजरात रिस्क पे था। अब गुजरात और राजस्थान को मिला के भी वहाँ उसी एरिया में, उसी लोकेलिटी में 3 एयर बेसेस हो जाएंगे। फिर दीसा इन सब में बड़ा होगा, ब्रिजिंग करेगा, और जाहिर सी बात है 4500 एकड़ पे बनाया जा रहा है, तो रडार सिस्टम्स और पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे रखी जाएंगी काउंटर मेजर्स के तौर पे। तो ये सारी कहानी थी। और जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एयरफोर्स बैकबोन होती है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू होगा। बाकी यार देखो, अब 1000 करोड़ रुपए उस एयरबेस पे लगने हैं। एज अ काउंटर मेजर पाकिस्तान भी पैसा लगाएगा, चाहे IMF से लोन लेना पड़े। कभी उम्मीद हम ऐसी रखते हैं कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए या ऐसी हुकूमत आए जो कि दुश्मनी ख़त्म करे, और एक कोई ऐसा पाथ लेके आए कि कम से कम डिफेंस पे खर्च हो। उम्मीद ही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। अब वो उम्मीद बहुत कम होती जा रही है। बहरहाल आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सेव